जो बहुत दिनों से होक्स मेल्स जो आ रही थी स्कूलों के पास, उस केस में बड़ी कामयाबी प्राप्त की है। अभी जब 8 जनवरी 2025 को जब लास्ट ईमेल आई है, उसमें एक जो टेक्निकल हमको विंडो मिली, जिसकी वजह से कि हम जो बच्चा ये ईमेल भेज रहा था उसको हम आइडेंटिफाई कर पाए। उसके जो लैपटॉप है और उसके जो मोबाइल फ़ोन वो इस्तेमाल करता था, उसकी हमने फोरेंसिक जांच की तो हमें पता चला है कि इस बच्चे ने कम से कम 400 से भी ज़्यादा स्कूल्स को ये ईमेल भेजी थी। पूरे परिवार की भी बैकग्राउंड प्रोफाइलिंग करने से ये पता चला कि इस बच्चे के एक अभिभावक जिस संस्था में काम करते हैं वहाँ पे एक एनजीओ एक्टिव रूप से काम करता है और इस एनजीओ का एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ डीप कनेक्शन भी हमको मिला है। एनजीओ एक ऐसे सिविल सोसाइटी ग्रुप का पार्ट है जो कि जैसे अफजल गुरु की हैंगिंग की लेजिटिमेसी को लेकर प्रश्न उठाता है। These all emails were originating from a person who is juvenile. और आप समझिए उसने कई 100 स्कूलों को इस प्रकार की फर्जी कॉल्स किए। इसके बाद जब जांच में उनके लैपटॉप और अन्य फोरेंसिक चीजों की जांच की गई और इस बात की पुष्टि हुई तो और भी गहरा तथ्य प्रकाश में आया कि उसके परिवार के लोग और उसके अभिभावक ऐसे कुछ एनजीओ से जुड़े हैं जो कि इस प्रकार की गतिविधियों में पूर्व में संलिप्त रहे हैं, जिन्होंने अफजल गुरु की फांसी का विरोध किया है। जो समाचार उपलब्ध हैं, जो जानकारियां उपलब्ध हैं, उससे बहुत गहरा संदेह हो रहा है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का बहुत गहरा संबंध न सिर्फ तमाम ऐसे अवांछित एनजीओ से रहा है और तमाम ऐसी गतिविधियों से रहा है जो अफजल गुरु की हैंगिंग और देश विरोधी तमाम गतिविधियों में लिप्त रहे हैं। अब यह रहस्य गहरा रहा है कि वो एनजीओ कौन है, वो एनजीओ के लोग कौन हैं, उनका आम आदमी पार्टी से कोई संबंध है क्या? क्योंकि यह बात हम ऐसे हवा में नहीं कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना जी के दोनों पेरेंट्स ने अफजल गुरु की क्लीमेंसी के पिटीशन का समर्थन किया था। तो मैं भाजपाइयों से पूछना चाहता हूं कि तुम्हारी पुलिस में नियुक्ति कब से हुई? आप छोटे छोटे बच्चों को मिल रही बम की धमकी का राजनीतिक लाभ उठा रहे हो। आपने सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दे को अपने राजनीतिक नफा नुकसान के लिए इस्तेमाल किया और छोटे छोटे बच्चों के स्कूल को उड़ाने की मिल रही धमकी को राजनीतिक लाभ के लिए। 10 महीने में कोई जांच आपकी नहीं हुई, कुछ पता नहीं चला 10 महीने में आपको। अचानक 15 दिन पहले एक मनगढ़ंत कहानी लेके आप आ गए। जो बहुत दिनों से होक्स मेल्स जो आ रही थी स्कूलों के पास, उस केस में बड़ी कामयाबी प्राप्त की है। जैसा आपको मालूम है कि करीब 12 फरवरी 2024 से स्कूल्स में मास ईमेल्स आती थी जिसमें कि स्कूलों में बम रखा होने की बारे में धमकी दी जाती थी। आप समझ सकते हैं कि ऐसी ईमेल आने के बाद और बच्चों की सुरक्षा को लेकर के स्कूल काफ़ी परेशान रहते थे। कई स्कूल छुट्टी घोषित कर देते थे, पढ़ाइयाँ बाधित हो जाती थी स्कूल में, और कई जगहों पे यदि टेस्ट हो रहे हैं, एग्जाम्स इत्यादि हो रहे हैं तो वो भी स्थगित हो जाते थे। इस को बहुत ही सीरियसली लेते हुए सभी डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे कि ये स्कूल रहते थे वो उसके लिए काम कर रहे थे कि इन मेल्स को ट्रैक किया जा सके, लेकिन वीपीएन इत्यादि के यूज़ होने की वजह से इन मेल्स को ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो रहा था।
ये मेल चूंकि बड़े ही टेक्नोलॉजिकली एडवांस तरीके से भेजी जा रही थी, इस वजह से इनको ट्रैक करने में दिल्ली पुलिस को काफ़ी समय लग रहा था। ये भी देखना था कि इसके पीछे कोई टेररिस्ट ग्रुप का हाथ है या कोई एंटी नेशनल एक्टिविटी तो नहीं है। इस वजह से इसको बहुत ही सीरियसली हम ले रहे थे और इसकी डीप इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी। हमने इसके लिए ईमेल जो प्रोवाइडर्स थे उनसे भी डेटा इत्यादि मांगा। उनसे जो डेटा मिलता था उससे हमें बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि वीपीएन इत्यादि का यूज़ होने की वजह से वो जो इन्फॉर्मेशन थी एक समय के बाद हमको आगे उसका लीड नहीं मिल पाता था कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई हैं। लेकिन अभी जब 8 जनवरी 2025 को जब लास्ट ईमेल आई है, उसमें एक जो टेक्निकल हमको विंडो मिली, जिसकी वजह से कि हम जो बच्चा ये ईमेल भेज रहा था उसको हम आइडेंटिफाई कर पाए। आप समझ सकते हैं कि चूंकि इसमें ये बच्चा इन्वॉल्व था तो इसकी हमारे पास बहुत लीगल लिमिटेशंस होती हैं उनसे पूछताछ इत्यादि करने की। इसलिए हमने उनके उसके जो लैपटॉप है और उसके जो मोबाइल फ़ोन वो इस्तेमाल करता था उसकी हमने फोरेंसिक जांच की, तो हमें पता चला है कि इस बच्चे ने कम से कम 400 से भी ज़्यादा स्कूल्स को ये ईमेल भेजी थी। हम ये भी देखना चाहते थे कि एक बच्चा अकेला ये कैसे अपने आप अंजाम दे सकता है इस तरह के जो पूरे प्रकरण को। तो हमने इसके पीछे कोई षड्यंत्र है कि नहीं है, इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए पूरे परिवार की भी बैकग्राउंड प्रोफाइलिंग करने से ये पता चला कि इस बच्चे के एक अभिभावक जिस संस्था में काम करते हैं वहाँ पे एक एनजीओ एक्टिव रूप से काम करता है और इस एनजीओ का एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ डीप कनेक्शन भी हमको मिला है। जब इस एनजीओ की प्रारंभिक जांच की गई तो पता चला कि ये एनजीओ एक ऐसे सिविल सोसाइटी ग्रुप का पार्ट है जो कि जैसे अफजल गुरु की हैंगिंग की लेजिटिमेसी को लेकर प्रश्न उठाता है और अलग अलग मुद्दों पर वो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का हिमायती रहा है, उनका लगातार समर्थन करता है। तो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन से ये मानना मुश्किल है कि एक अकेला बच्चा इतनी टेक्नोलॉजिकली एडवांस तरीके से स्कूलों को धर्म की भरे ईमेल कैसे भेज रहा था। कहीं कोई इसके पीछे किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट करने वाली एनजीओ का हाथ है। इसके लिए हम पूरे षड्यंत्र की डिजिटल जो है एविडेंस की मदद से जांच कर रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि इस तरह से दिल्ली का माहौल खराब करने के लिए और लोगों को परेशान करने के लिए कोई राजनीतिक रूप से प्रेरित होकर तो इस घटना के पीछे नहीं है। तो इन सब की हमको अभी गहन जांच करनी बाकी है। अभी और भी इसमें जांच जारी है, हमारी तफ्तीश अभी इसमें मुकम्मल नहीं हुई है। सबको ध्यान होगा, चंद महीनों पहले की बात है और चुनाव के दौरान भी और चुनाव के बाद भी दिल्ली के तमाम स्कूलों में बम धमाके की कई कॉल्स आई थी, ईमेल्स आए थे। जांच के बाद आप सोचिए कि इससे कितना भय और तनाव का वातावरण अभिभावकों और पूरे दिल्ली की जनता के मध्य उत्पन्न हुआ। यद्यपि बाद में उसमें कुछ भी नहीं पाया गया। फिर जब इस विषय की गहनता से जांच की गई और यह ट्रैक करने का प्रयास किया गया कि ये ईमेल्स कहां से आ रहे हैं, तो बहुत ही आश्चर्यजनक तथ्य प्रकाश में आया कि मूलतः यह ईमेल एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा आ रहे थे जो अल्पवयस्क है। दीज ऑल ईमेल्स वर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ए पर्सन हु इज जुवेनाइल। और आप समझिए उसने कई 100 स्कूलों को इस प्रकार की फर्जी कॉल्स किए। इसके बाद जब जांच में उनके लैपटॉप और अन्य फोरेंसिक चीजों की जांच की गई और इस बात की पुष्टि हुई तो और भी गहरा तथ्य प्रकाश में आया कि उसके परिवार के लोग और उसके अभिभावक ऐसे कुछ एनजीओ से जुड़े हैं जो कि इस प्रकार की गतिविधियों में पूर्व में संलिप्त रहे हैं, जिन्होंने अफजल गुरु की फांसी का विरोध किया है और ऐसी तमाम गतिविधियां जो कानून व्यवस्था की दृष्टि से राष्ट्र की सुरक्षा के लिए घातक मानी जाती हैं,
उन गतिविधियों के समर्थन की बात आई है। अब इससे गहराई इसलिए बढ़ रही है कि क्या कोई अल्पवयस्क बालक अपने मन से कर रहा है, इसका मतलब उसे शिक्षा कैसी दी जा रही है। दूसरा, या वो सिर्फ मोहरा है और उसके पेरेंट्स और जो पीछे के एनजीओज हैं उनकी इसमें कोई भूमिका है ताकि दिल्ली की कानून व्यवस्था को बिगाड़कर, दिल्ली के वातावरण को खराब करके, दिल्ली में भय का वातावरण उत्पन्न करके कोई राजनीतिक लाभ या अपनी राजनीतिक विचारधारा की पुष्टि की जा सके। अब जो समाचार उपलब्ध हैं, जो जानकारियां उपलब्ध हैं, उससे बहुत गहरा संदेह हो रहा है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का बहुत गहरा संबंध न सिर्फ तमाम ऐसे अवांछित एनजीओ से रहा है और तमाम ऐसी गतिविधियों से रहा है जो अफजल गुरु की हैंगिंग और देश विरोधी तमाम गतिविधियों में लिप्त रहे हैं। आप सभी को ध्यान होगा कि फरवरी 2015 में जो टुकड़े टुकड़े होंगे का नारा लगा था वो अफजल गुरु की बरसी के ऊपर था और जिसकी फाइल को महीनों तक आम आदमी पार्टी ने बचा के रखा था। इसलिए अब यह रहस्य गहरा रहा है कि वो एनजीओ कौन है, वो एनजीओ के लोग कौन हैं, उनका आम आदमी पार्टी से कोई संबंध है क्या। क्योंकि यह बात हम ऐसे हवा में नहीं कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना जी के दोनों पेरेंट्स ने अफजल गुरु की क्लीमेंसी के पिटीशन का समर्थन किया था, तो यह बात सीधे संबंध जुड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यानी वहां के सर्वोच्च नेतृत्व के साथ, और उस जमाने में याद करिए वो सब लोग, प्रशांत भूषण, शांति भूषण, अन्य बहुत सारे लोग थे, आप बड़ी लंबी लिस्ट है, वो सब उस समय आम आदमी पार्टी के सदस्य थे। यानी आम आदमी पार्टी का एक संगठन के रूप में उनके साथ संबंध बहुत साफ दिखाई पड़ रहा था। तो अब ऐसी जानकारी लगती है और यह ऐसा ही गहरा संदेह आता है जो पुष्ट होता हुआ नजर आता है कि क्या इस चीज में आम आदमी पार्टी का या उनसे जुड़े एनजीओ का कोई संबंध है। केजरीवाल जी आकर तमाम बार अनाप शनाप बातें, अनर्गल मिथ्या बातें कर जाते हैं। आज उनसे मैं साफ साफ शब्दों में पूछना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी आकर स्पष्ट करे कि ये जो भयानक और खतरनाक तथ्य उभर के सामने आया है, इसके पीछे जो मैकेनिज्म नजर आ रहा है, चूंकि उन लोगों का सीधे वैचारिक सामने आपसे नजर आ रहा है, तो आपसे उनका क्या संबंध है, आपको सीधे आकर स्पष्ट करना चाहिए दो टूक शब्दों में। देर पहले आपने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर श्री सुधांशु त्रिवेदी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी। उनकी नियुक्ति दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के तौर पे हो गई है और वो हर दिन नए नए खुलासे कर रहे हैं। पुलिस को भी जो जानकारी नहीं है, पुलिस के पास अपना मीडिया सेल है, पुलिस जो नहीं बता पाती वो सुधांशु त्रिवेदी जी बताते हैं। पुलिस जो नहीं बता पाती वो अनुराग ठाकुर जी बताते हैं। दिल्ली की पुलिस को भी जो नहीं मालूम वो स्मृति ईरानी को मालूम है। हमारे एक विधायक का नाम ले लिया, जय भगवान उपकार का, जो दलित समाज से आता है, बोला उसको नोटिस मिली है। तो मैं भाजपाइयों से पूछना चाहता हूं कि तुम्हारी पुलिस में नियुक्ति कब से हुई। आप छोटे छोटे बच्चों को मिल रही बम की धमकी का राजनीतिक लाभ उठा रहे हो, शर्म नहीं आती। राजनीति का स्तर इस स्तर तक गिरा दिया आपने। पहली घटना कब हुई दिल्ली के अंदर? बच्चों के स्कूल को बम से उड़ाने की पहली घटना हुई, धमकी की पहली घटना हुई मई के महीने में, मई के महीने में। और आज लगभग 8 महीने 9 महीने बीत जाने के बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई प्रयास नहीं किया गया, कोई सबूत नहीं दिए गए, कोई बयान नहीं आया। जब 15 दिन चुनाव का रह गया है दिल्ली का, तो आज दिल्ली के पुलिस कमिश्नर और
गलती से भारतीय जनता पार्टी के नेता सुधांशु त्रिवेदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ये बता रहे हैं पता नहीं कौन कौन सी कहानी, किस किस एनजीओ का हवाला, क्या क्या, इनको सब पता चल गया। मैं पूछना चाहता हूं, जो घटनाएं बम धमाके की दिल्ली में हुई, देश की राजधानी में रोहिणी के अंदर, उसमें कितने अपराधी पकड़े गए? दिल्ली के कोर्ट के अंदर जज के सामने हत्या हो गई, उस मामले में क्या हुआ? एक महिला का बलात्कार करके दिल्ली की सड़कों पे घसीटा गया कई किलोमीटर तक, उस मामले का क्या हुआ? दिल्ली के अंदर गैंग वॉर हुए, गैंग वॉर, उस मामले में क्या निकला? व्यापारियों को गोलियों से भूना जा रहा, अवैध वसूली की जा रही है, उस मामले में क्या हुआ? आपने सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दे को अपने राजनीतिक नफा नुकसान के लिए इस्तेमाल किया और छोटे छोटे बच्चों के स्कूल को उड़ाने की मिल रही धमकी को राजनीतिक लाभ के लिए 10 महीने में कोई जांच आपकी नहीं हुई, कुछ पता नहीं चला 10 महीने में आपको। अचानक 15 दिन पहले एक मनगढ़ंत कहानी लेके आप आ गए। तो इसलिए मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को न दिल्ली की सुरक्षा से मतलब है, न राष्ट्र की सुरक्षा से मतलब है।